क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। मोशन अंडर ग्रेविटी किया अभी उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन कई सारे किए हैं। उसमें अभी कंटिन्यू करके कुछ क्वेश्चन और भी है, कुछ अच्छे सवाल एनसीईआरटी के बुक में भी है। तो कुछ सवाल तो हमने कराए हैं और एक दो सवाल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं अच्छे, और अक्सर एग्ज़ाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक सवाल मैंने लिखा है, एनसीईआरटी के बुक का है, रिलेटिव मोशन के बेस पे। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ, फिर उसको करके दिखाता हूँ। क्या है ये? टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई अ रेगुलर बस सर्विसेज विद अ बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। दो टाउन है, ए एंड बी, दोनों के एक बस सर्विस है दोनों में, और दोनों तरफ से इधर से बस चलता है, ए से बी के लिए, बी से ए के लिए चलता है। टी टाइम के बाद, इक्वल टाइम है, इधर से भी उतने टाइम के बाद छूटेगा बस, उधर से भी छूटेगा। आगे दे रखा, अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर per hour in the direction A to B. Notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and in every 6 minutes in the opposite direction. क्या देख रहा है कि एक आदमी साइकिल चला रहा है और ए टाउन से बी टाउन की तरफ जा रहा है। तो क्या देखता है कि जो पीछे से बस, यानी ए से जो बस आ रही है उसे क्रॉस कर रहा है, फिर दूसरी बस आती है उसे भी क्रॉस करता है। तो ए और बी दो बस के बीच में जो टाइमिंग है वो 18 मिनट्स लगता है। हमेशा 18 मिनट्स में एक बस पीछे से आगे निकल जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन बी से जब ए की तरफ आ रहा है तो वो 6 मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। नहीं, अपोजिट वाला बस, अपोजिट वाला बस उधर से आ रहा है, एक चला गया, फिर 6 मिनट बाद एक आगे, फिर इधर चला गया, मेरे अपोजिट चला गया, तो उस साइकिल वाले के अपोजिट जाता है 6 मिनट में। अब ये बताना है कि जो टाइम पीरियड है बस छूटने का, अपने अपने बस स्टैंड से छूटने का टाइम पीरियड टी, कितना टाइम है, टाइम पीरियड है, और वो बसें जो चल रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है। दोनों तरफ से जो बस की स्पीड है बराबर हम लोग लेके चलते हैं, तो बस के स्पीड कितनी है वो बताना है, और कितने टाइम के बाद बसेस छूट रहे हैं वो बताने हैं। कितनी बात समझ में? आगे चलते हैं, समझ में आ गया। एक हम लोग फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या है इसका फिगर बनाते हैं। एक टाउन तो ये मान लेते हैं ए टाउन है और ये दूसरा टाउन बी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, जब भी है यहाँ से एक बस जो है छूटेगी अपने टाइम टी टाइम पे, ठीक है ना। ये बस है, बस इधर से जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, इधर से भी बस छूटेंगे, ठीक है, इधर से बी से ए की तरफ आएगा। यहाँ पे एक साइकिल वाला जो है, कैसे देखेंगे हम लोग, एक साइकिल वाला इधर से जा रही है, ठीक है। तो क्या दिखता है, इधर से जो बस जा रहे हैं, इसको हम इधर से जो बस जा रहा है ये 18 मिनट्स में, हर 18 मिनट्स में एक बस इसे क्रॉस करता है। ये अपना भी जा रहा है, इसकी स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दे रखा है। जब ये जा रहा था पीछे से बस जाती है, एक बस चली गई, फिर 18 मिनट बाद दूसरी बस चली गई, हर 18 मिनट पे एक बस ए से बी की तरफ इसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब बी से ए की तरफ जो बस आ रहे हैं, इधर से जो बस आ रहे हैं, ये वाले जो बस है ये हर 6 मिनट के बाद इसे क्रॉस कर रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे, तो ठीक है। तो बताना है कि यहाँ से जो बस छूट रहा है एक टाइम के बाद छूटता है, उतना इंटरवल, तो कितना टाइम के बाद बस छूट रहा है, कितना टाइम इंटरवल है, ये एक टी बताना है, और दूसरा बस की स्पीड कितनी है ये बताना है। कितनी बात समझ, सवाल समझ में आ गया। ये हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ये फिगर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक। तो फिगर को हम लोग क्वेश्चन को मिटा दें। आगे चले हम लोग, क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो बस है इधर से जा रहा है, तो इन दोनों का, ये हम लोग मान लेते हैं ए से बी जो जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और बी से जो आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये साइकिल वाला भी ए से बी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ठीक। तो हम लोग पहले तो स्पीड ऑफ द बस निकाल लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू बी, ठीक है।
अब क्या बताया कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस लिविंग फ्रॉम ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट बी 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 ए सी ले लिया, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम ए विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो बी जो बस की वेलोसिटी है और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी है 20, ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, इसको भी उन्होंने किलोमीटर पर आवर में ले रखा है, ठीक है। उधर से जो बस आ रही होगी इसके बी वाले से, उसकी कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस लिविंग फ्रॉम बी विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ठीक है, BBC। अब ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो V प्लस 20 किलोमीटर, आगे चले हम लोग, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो गया, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो गया। अब क्या बताया कि यहाँ से जो बस जा रहा है, एक बस जैसे इसको एक बस क्रॉस किया, नेक्स्ट 18 मिनट के बाद दूसरा बस क्रॉस किया, तो वो जो पहला बस आ गया है क्रॉस कर गया, दूसरा जो बस गया है 18 मिनट के बाद, वो दोनों बस के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 18 मिनट में, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल in 18 minutes by the bus going from A to B, A से B की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ए से बी तक जब जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है रिलेटिव बी माइनस 20 और टाइम है 18 मिनट्स, इस मिनट्स को हम लोग आवर में बदल देंगे 60 से डिवाइड करके, ये मिनट्स को आवर में बदल दिया, इतना किलोमीटर हो गया, ये एक इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने, ये इतना डिस्टेंस गया। लेकिन जिस वक्त बस तो हर टाइम के बाद, जैसे एक बस जा रहा है यहाँ से इसको क्रॉस किया, तो जैसे बस इसको साइकिल वाले को क्रॉस किया, साइकिल वाला आपने चला जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है, 18 मिनट बाद फिर दूसरी बस चली गई, तो वहां से जो बस स्टैंड से चल रहा है वो भी तो टाइमली चल रहा है, मतलब आधे घंटे, मान लो आधे घंटे में एक बस छूट रहा है, तो एक बस छूटा, फिर आधे घंटे में दूसरी बस छूटेगा, फिर तीसरी बस भी आधे घंटे बाद छूटेगा, तो आधे घंटे तक वो चलेगा, वो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट स्पीड से आधे घंटे चलेगा तो सर्टेन डिस्टेंस चलेगा। वही डिस्टेंस यहाँ पे 18 मिनट पे दिखा रहा है कि एक बस क्रॉस किया, फिर 18 मिनट बाद दूसरी बस क्रॉस करा, क्योंकि वो दूसरी बस वहां से चली आ रही है, तो वहां से अगर बस स्टैंड से अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द बस स्टैंड, ठीक है ना, बस स्टैंड से अगर देखते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो हम उसको दूसरा देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा पीछे, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम बस स्टैंड ऑफ ए बस स्टैंड से देखते हैं, तो क्या आएगा हमारा कि इसकी अपनी एक वेलोसिटी है और एक टाइम के बाद खुलता है, तो v इंटू टी, तो ये आ जाएगा हमारा v इंटू टी, ठीक है ना, ये टी कैपिटल टी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, कितनी बात समझ में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएंगे, कितनी बात समझ में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएंगे, इसलिए ये तो हम लोग ने साइकिल के रेस्पेक्ट में ले रखा, साइकिलिस्ट के रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में ले रखा, और ये हम लोग बस स्टैंड के रेस्पेक्ट में ले रखा, लेकिन अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो
फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा है, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, वी टी इज इक्वल टू वी माइनस 20 18/60। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ये कितना समझ में आई है? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, सब मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया, ये v इंटू टी। तो t जो है ना, यहाँ पे टाइम जो है ना मिनट्स में दे रखा है ये, तो हम लोग जैसे इधर मिनट का आवर में किया था, इसको भी 60 से डिवाइड करके आवर में कर देते हैं, टाइमिंग बना फिर वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग देखते हैं बस जो है ना बी से जो ए की तरफ जा रहा था, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो हमने लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है, वो v प्लस 20 लिख दिया है। तो उसी तरह से 6 मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस मूविंग फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा हमारा v प्लस 20, हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस का लिख रखा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और टाइम कितना लगा, 6 मिनट। 6 मिनट को हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट कर दिया, ये इतना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन वहाँ से भी जो बस स्टैंड से इसके जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी फिक्स है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस फ्रॉम टाउन ए, सॉरी टाउन बी, ए नहीं बी से चल रहा है ये, और ये तो डिस्टेंस है ना, बाय द बस मूविंग फ्रॉम बी टू ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कर दिए यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कर दिए। ठीक है, साइक्लिस्ट का ये हम लोगों ने स्पीड लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बस के हिसाब से v इंटू टी ले लेंगे। ठीक है ना, ये टाइम है, लेकिन हम लोग इसको मिनट में टाइम लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, नाउ वी टी अपॉन 60 इज इक्वल टू v प्लस 20 6/60। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 ले लेते हैं, वैसे तो इक्वेशन इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको 4 ले लेते हैं और ये दिखाते हैं। ये बी टू ए वाला है, ये तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये 60 डिवाइड करके हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट कर लिया। रिलेटिव वेलोसिटी था इसका v प्लस 20 6 मिनट पे क्रॉस कर रहा है, ये कर लिया। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, और इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से पूरा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। ठीक है ना, इसको जब डिवाइड कर देखिए, बी टी अपॉन 60, बी टी अपॉन 60 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कैंसिल होके। अब ये देखिए, ये v माइनस 20 है, v प्लस 20, ये 6/18, तो ये आ जाएगा हमारा v माइनस 20 18/60, और ये आ जाएगा v प्लस 20 6/60। ये 60 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 6 है, ये 3 क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो v प्लस 20 जो है 6 v माइनस 20 के बराबर हो जाएगा। ये v प्लस 20 3v माइनस 60 के बराबर हो जाएगा। 60 इधर लाएंगे, v को इधर ले जाएंगे, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 60 3v माइनस v आ जाएगा। 2v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है उस पर। तो एक पार्ट तो बस का स्पीड पूछा था, ये चूंकि एनसीईआरटी का है तो हम लोग इसका आंसर भी याद कर लें, याद रखें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अब कंपटीशन देना जाना है ना, तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वैल्यू है तो उसका आंसर भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ करके देखें, ठीक है ना, उसका आंसर याद रख सकते हैं। ठीक, इससे पहले वाला भी हम लोगों ने जो सवाल किया था, वो जो हमारा ए बी सी था और बी ओवर करना चाह रहा था ए सी से पहले, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था आंसर, वो सब याद कर रख सकते हो। अब ये तो हमारा वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, इस वेलोसिटी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते टी निकालने के लिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू बी इन इक्वेशन 3 थर्ड में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा हमारा 40 इंटू टी अपॉन 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इंटू 18 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ से टी निकाल लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा जो है 0 से 0 कैंसिल होकर 2/3 हो जाएगा ये तो, और ये 20 हो जाएगा तो 2t अपॉन 3, 20 इंटू 18 अपॉन 60, ये 20 से कट जाएगा 3 हो जाएगा ये, और ये 3 6 आ जाएगा ये। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 2, 9 मिनट्स। क्या समझ में है कि हर बस जो स्टैंड से शुरू चल रहा है वो 9 मिनट के गैप पे बस छूटते रहते हैं, और उसकी स्पीड है रोड पे 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो हमें एनसीईआरटी का ना, तो डायरेक्ट जिसको आंसर याद कर लेगा वो फायदेमंद रहेगा, कौन करने, बस इतना ही है उसका। ये डेटा तो दे ही रखा होगा, इतने ज़्यादा तो 2 आंसर है, टाइम पूछा तो 9 मिनट, अब मिनट को सेकंड में पूछ सकता है, यही मॉडिफाई कर सकता है, और ये स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में ना पूछ के मीटर पर सेकंड में कर देगा, यही चेंज कर सकता है, और इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लिए इसे, याद कर लिए इसे, बड़ा सवाल है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना करना, तो ऐसे जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसके हम लोग आंसर को याद कर लेंगे, करके समझ लेंगे कि कैसे करना है, और आंसर याद रखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पे टाइम बचाना होता है हमें, तो जितना इजी तरीका हो उतना आसानी तरीके से कर लेते हैं। अगला मैं एक क्वेश्चन लिखता और बताता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं करके दिखाता हूँ, रिलेटिव मोशन के हिसाब से है। 2 trains A and B of length for 400 meter each are moving on a 2 parallel tracks with a speed of uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B। A जो है ना B से आगे है। The driver of B decided to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? क्या बता रहा है कि 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रैक पे चल रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे एक ट्रेन ये है, ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये इस तरह से है, और ये इधर की तरफ ए ट्रेन है, इधर जा रही है। ठीक है, दूसरा ट्रेन बी है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, मगर यहाँ पे जो है इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इतना गैप है अभी, और ये अपने ट्रैक पे चला जा रहा है, ये अपने ट्रैक पे चला जा रहा है ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि बी का जो ड्राइवर था उसने डिसाइड किया कि मैं ए को ओवरटेक करता हूँ। ठीक है ना, तो उसने अपना एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन बढ़ा दिया। वैसे दोनों का स्पीड बराबर था, स्पीड जो था इसका भी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
अब क्या देगा कि जब ये चलते रहे तो कुछ दूर चलने के बाद यानी लगभग 50 सेकंड के बाद क्या देखते हैं कि ये ए है, ये ड्राइवर है इसका, और ये जो है बी ट्रेन है, ये बी, और ये इसका गार्ड है जो पीछे रहता है, झंडे दिखाता है। तो ए का ड्राइवर बी का गार्ड जो है ना एक दूसरे को पास कर रहे हैं। यहाँ पे ए का ड्राइवर यहाँ पे, बी का गार्ड एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी ये जो बी था ये जो है ये करते 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 बीच में इसको ओवरटेक करते करते आगे निकल गया। यहाँ पे 50 सेकंड तक टाइम लगा है। ये है क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आई। अब इसे हम लोग करें कैसे, पूछा क्या है कि इनके बीच का कितना गैप है, ये वाला गैप कितना था इनिशियली, ये बताना है। सवाल समझ में आ गया। ये दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। उनके बीच में थोड़ा गैप था इनिशियली। 50 बी का जो ड्राइवर था उसने डिसाइड किया कि मैं ए को ओवरटेक करता हूँ, क्योंकि ए आगे चल रहा था, और उसने अपना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा दिया, और 50 सेकंड तक जब लगातार चलता रहा तो बी का जो गार्ड था ए के ड्राइवर को टाटा बाय बाय कर रहा था वो। ठीक है, इस तरह से वो आगे निकल गया। अब हमें बताना कि ये गैप कितना है। इस सब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और करके दिखाता हूँ, बाकी तो इन्फॉर्मेशन डाल दिया। क्या बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, इसकी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग चाहें तो मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा इधर से। ठीक है, वेलोसिटी अब बी भी इतना ही है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 50 सेकेंड है। अब यहाँ पे देखते हैं जो रिलेटिव मोशन है, ये देखिए ए और बी, ये तो ए था, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी पीछे है, ए आगे है, तो हम लोग दोनों कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, बी बी ए, बी बी माइनस बी ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट में होता है तो प्लस होता है, सेम में होता है तो माइनस हो गया। अब ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी ये चल तो रहे होंगे, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, लेकिन इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 काउंट होगा, जबकि वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं। रिलेटिव का मतलब ये है कि ना कोई आगे जा रहा होगा ना कोई पीछे आ रहा होगा, बराबर होगा। यानी उनका जो अपना स्पीड है उस स्पीड से कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये चूंकि एक्सेलरेट करेगा तो ये वाला जो गैप है यही फील करेगा 50 सेकंड में, क्योंकि जितना ये जाएगा 50 सेकंड में, जैसे ए जाएगा यहाँ तक पहुंचा, तो 50 सेकंड में बी भी तो जाएगा उतना स्पीड से, तो वो दोनों नेट स्पीड 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर जाएंगे। 50 सेकंड में ए जितना जाएगा 50 सेकंड में बी भी उतना ही जाएगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो एक्सेलरेशन पार्ट हो रहा है, जो बी जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। हाँ, तो वो जो गैप था वो वाला कवर कर देगा 50 सेकंड में, 50 सेकंड में जो गैप है वो कवर करेगा, मगर उसका डिस्टेंस दोनों का बराबर रहता है। ठीक है, कितनी बात सुनी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का, दोनों ट्रेन का रिलेटिव 0 है, तो जो डिस्टेंस होगा 50 सेकंड बाद जो लीड करेगा वो इन दोनों गैप को कवर कर देगा, ये दोनों के बीच का। नहीं नहीं, एक्सेलरेट करो ना ये। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल इन 50 सेकेंड्स। देखो डिस्टेंस आएगा यू बी ए,
रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो लेंगे लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, इंटू टी प्लस हाफ। यहाँ पे जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है और ये 50 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा, ये हाफ है और 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 125, ये डिस्टेंस कवर होगा। यानी उन दोनों के बीच का जो गैप था वो 12,050 मीटर का गैप था जो इसने 50 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है, इसको दूसरा तरीका भी है मगर आंसर इतना ही आएगा, दूसरा मेथड से भी करेंगे तब भी। तो ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के बेस पे एनसीईआरटी का, नोट कर लीजिए इसे, फिर इसके बाद का कराते एक सवाल। ये एक सवाल कर रहे हैं हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी का है ये, और है ये आंसर सी है, बिल्कुल सही आंसर है सी। ठीक है, और ये समझ लेते हैं कैसे करना है। सी आंसर मैं पहले टिक लगा दिया, मैं पढ़ के बताता हूँ। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज, यानी जिस वक्त वो ऊपर जा रहा है तो लास्ट के 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये इसका फॉर्मूला बताना कौन सा यूज करेंगे। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे, या यू माइनस जी टी यूज करेंगे, या हाफ जी टी स्क्वायर या यू टी स्क्वायर यूज करेंगे। क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बॉल को हम लोगों ने फेंक रहे हैं, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसका ये एच आ गया ये, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा हम लोगों ने, ठीक है। तो ये इतना हाइट पे जाएगा अगर फाइन ऊपर तक जाता है तो, लेकिन सवाल में बोल रहा है क्या कि ये लास्ट के 30 सेकंड में कितना जाएगा। क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ से एक बॉल को फेंका जा रहा है और अभी तो ऊपर गया नहीं है, यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड में अब ये यहाँ से इतना कितना ऊंचाई पे जाएगा, ये बचे हुए 30 सेकंड में कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कैपिटल टी ले लेते हैं हम लोग, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कैपिटल टी है, लेकिन अभी यहाँ तक गया है, इसके बाद भी टाइम बचा हुआ है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो है 10 सेकेंड लगता है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि लास्ट के 3 सेकेंड में कितना जाएगा, लास्ट के, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगता है, तो लास्ट के 3 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 7 सेकेंड तक तो यहाँ चला आएगा और फिर बचा हुआ 3 सेकेंड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ वेलोसिटी अभी है, वेलोसिटी तो यहाँ पे जाकर 0 होगा, तो 7 सेकेंड के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो लेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए, और फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे और टाइम 3 सेकेंड लेंगे। कितनी बात समझे, इस तरह का सवाल है। यानी एक टी जो है मान लो 10 सेकेंड में वो ऊपर मैक्सिमम हाइट जाता है, तो लास्ट के 3 सेकेंड में या 4 सेकेंड में कितना उस ऊंचाई पे जाएगा, उसके लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है, क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो सोल्यूशन में क्या है ये देखते हैं। अगर हम लोग इस वाले केस को लेते हैं कि पहले बॉडी को फेंकेगा यू वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, तो टाइम कितना लगता है। ठीक है, व्हेन यू इज इक्वल यू फॉर हाईएस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहां से हम लोग t ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा हमारा, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ले लेते हैं हम लोग, u माइनस जी टी ले लेते हैं, ये कैपिटल टी ले लेते हैं पूरा टाइम के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टोटल टाइम लग रहा है, कैपिटल टी ले लिया, माइनस इसलिए के अगेंस्ट द ग्रेविटी ले गया। ठीक है, तो इसको इधर ला लेते हैं, जी कैपिटल टी इज इक्वल टू यू, टी इज इक्वल टू
u बाई जी। ये तो हमारा टोटल टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, आगे चले। अब क्या बताया कि लास्ट के, जैसे हमने बताया कि मान लो ये 10 सेकेंड आता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड आता है। अब हमसे पूछा लास्ट के 3 सेकेंड में कितना ऊंचाई पे जाएगा, तो लास्ट के 3 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड लगेगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी ये ले लेते हैं, यहाँ पे अभी कुछ वैल्यू है, मगर वो उसके लिए ये हम लोग उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी काउंट करेंगे, ऊपर के लिए यहाँ के लिए इनिशियल काउंट करेंगे। तो पहले देखते कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ से ये वाला टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल टी तो ये पूरा टाइम है, इसमें से स्मॉल टी माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लेवलिंग कर ले ए बी सी, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टोटल टाइम जो है ना यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी है, यहाँ से ए से सी तक जाने में है, और यहाँ बी से सी तक जाने में स्मॉल टी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। ये टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कैपिटल टी, और ये बी से सी तक जाने हैं, तो ए से बी तक जाने का जो टाइम होगा वो इतना होगा। हम टी डैश ले लेते हैं हम उसको, इतनी बात सुनिए। ये जो टी है इसका एक रिलेशन u अपॉन जी है, तो हम चाहें तो ये u बाई जी माइनस स्मॉल टी ले लेते हैं। ठीक है, ये टी डैश है, टी डैश कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक जाने में, ए से बी तक जाने के लिए टाइम लगा हुआ है, ये ए से बी तक जाने में। ठीक, जब ए से बी तक जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी एट बी निकालने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना जब तक नोट करिए आप। अब देखिए वेलोसिटी एट बी निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी एट बी, तो यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस जी टी ले लेंगे, जी टी डैश। क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ से जब फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए तो माइनस हो गया, और जी तो जी होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो ना टी डैश लग रहा है, टी डैश यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u तो ऐसे ही रहेगा और g भी ऐसे ही है, और t डैश की जगह पे यू जी माइनस स्मॉल टी लगा देते हैं, यू जी माइनस स्मॉल टी। इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये आएगा u, और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस u, और ये प्लस जी टी आ गया है, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये जी टी आ गया। तो ये जो है ना वेलोसिटी है v डैश, v डैश का मतलब वेलोसिटी एट b। अब देखिए वेलोसिटी एट बी इतना वैल्यू है, और यहाँ पे वेलोसिटी एट सी 0 हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब हमें बताना कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी एच डैश ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, यहाँ पे लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर माइनस टू जी एच डैश। क्या मतलब हुआ, देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे सी पे कितना हो जाएगा, ये वी से दिखा रहे हम लोग, बी पे कितना वेलोसिटी वो इनिशियल काउंट होगा, वो वी डैश से दिखा रहा है, वी डैश से दिखा रहे हम लोग, और फिर यहाँ से यहाँ तक हाइट है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस टू जी एच डैश ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एच डैश हाइट चला है। ठीक है, अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाकर तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये आएगा यू जी, सॉरी जी टी, जी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये है ना, ये वी डैश का वैल्यू जी टी है, ये इसका स्क्वायर आएगा, फिर माइनस टू जी एच डैश,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी स्क्वायर जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये जी टी स्क्वायर 2GH डैश, ठीक है। इसमें आएगा जी, ये इस पे जी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों में कर दिया ये, और ये है 2GH डैश, जी से जी कैंसिल कर देते हैं, इसका पावर कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 2 जो इसके नीचे आएगा तो 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश। तो ये जो है ना लास्ट के 30 सेकेंड में कितना हाइट जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये थर्ड वाला फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। थर्ड वाला फॉर्मूला है ये, हाफ जी टी स्क्वायर, लास्ट के 30 सेकेंड में, 3 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड जब नीचे से फेंकेंगे तो नीचे से तो पूरा टाइम यहाँ तक लगता है, लेकिन बीच से कहीं बोला कि मान लें लास्ट के 2 सेकेंड में कितना हाइट जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये 2 सेकेंड जितना बोला, जैसे 3 है तो 3 डालिए, जी से मल्टीप्लाई करके डाल दिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, शॉर्टकट फॉर्मूला था, इसे नोट कर लिया आप, ठीक है। ओके, चलिए फिर